हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा शॉर्ट नोट्स रिवीजन का लेक्चर नंबर 4 लेके आ रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले 3 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो देखो, इसको देखने से बेहतर है कि पहले आप पुराने 3 लेक्चर देखें, उसके बाद आपको 4th लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे टाइम मिल रहा है मैं शॉर्ट नोट्स रिवीजन अपलोड कर रहा हूँ। और अभी देखिए ऑलमोस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि लीनियर के वैसे मैंने थोड़े बहुत अपलोड कर रखे हैं। अभी देखो, मेरा कोशिश है रियल और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कंसेप्ट वगैरह मैं आप सभी के पास लेकर आऊँ। ठीक है, उनके क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स रिवीजन भी है। और इन सभी की जो पीडीएफ फाइल होती है ना, जैसे जो भी आज शॉर्ट नोट्स मैंने अपलोड किया है उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चंस है, थ्योरी है, जो भी वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, कोई सा भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम चलते हैं आज की इस क्लास के अंदर। हमने लास्ट देखिए कहाँ ड्रॉप किया था, इसको यहाँ से ड्रॉप किया था। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करते हैं। अब 1 से लेकर टोटल 15 ग्रुप तक हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए यहाँ से देखिए 1 बाय 1 चलेंगे और इजीली चलेंगे। ऑर्डर अगर का ग्रुप 1 है तो Z1 ही पॉसिबल ग्रुप होगा। और वो क्या होता है, देखो Zn क्या होता है, साइक्लिक होता है, और साइक्लिक है तो अबिलिन भी होगा। ठीक है, तो एक अबिलिन हो गया। तो ऑलरेडी एक ही ग्रुप अवेलेबल है, तो एक अबिलिन हो चुका है, तो दूसरा ऐसा कोई भी ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा जो नॉन अबिलिन हो। क्लियर है। Z2 ये जिसका ऑर्डर का ग्रुप 2 है, उसमें ओनली फॉर एक Z2 ही पॉसिबल ऑर्डर होगा। क्योंकि देखिए ये प्राइम होता है, Z2 प्राइम है, और साइक्लिक भी होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि रिजल्ट कि ZP इज साइक्लिक वैन P इज़ प्राइम। क्लियर है। तो देखो एक ही ग्रुप बन रहा है, तो इसका मतलब अबिलियन कितना होगा, एक ही होगा, यानी साइक्लिक भी होगा। ठीक है, मैंने खाली यहाँ पर साइक्लिक का एक कॉलम अलग से क्रिएट नहीं किया। ठीक है, और एक ही ग्रुप है, इसका मतलब एक अबिलियन हो चुका है, तो नॉन अबिलियन कोई भी ग्रुप नहीं होगा। 3 भी देखिए, 3 भी प्राइम नंबर है, यानी कि Z3 क्रिएट करेगा, जो कि क्या होता है, साइक्लिक। तो एक ग्रुप बनेगा पॉसिबल, और दूसरा क्या होगा, ऐसा कोई ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करेगा जो नॉन अबिलियन हो। क्लियर है। फोर्थ में देखिए इसके 2 ऑर्डर पॉसिबल, 2 ग्रुप पॉसिबल है ऑर्डर 4 के। एक तो Z4 होगा, और दूसरा होगा Z2 इंटू Z2। इसके कुछ फॉर्मूलेज है, वो मैं आपको इस पीडीएफ के बाद में आपको बताऊंगा कैसे इसके 2 ग्रुप पॉसिबल है। ऑर्डर 4 के 2 ग्रुप कैसे पॉसिबल है, कौन कौन सा है, Z4 और Z2 इंटू Z2। तो दोनों के दोनों ग्रुप होंगे, वो क्या होंगे, अबिलियन होंगे। और एक भी ग्रुप ऐसा नहीं होगा जो नॉन अबिलियन हो। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि ऑर्डर 4 के दोनों ग्रुप क्या होंगे, अबिलियन होंगे। 5 देखिए प्राइम नंबर है, तो ये क्या होगा, साइक्लिक होगा, तो साइक्लिक है तो अबिलियन भी होगा, एक ही ग्रुप पॉसिबल है। 6 का देखिए Z6 हो सकता है। ठीक है, और D3 हो सकता है, या और S3 भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो 2 ग्रुप इसके पॉसिबल है, जिसमें से एक तो होगा अबिलियन और एक होगा नॉन अबिलियन। ठीक है, तो अब आप इजीली देख सकते हैं कि नॉन अबिलियन की स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही है, जब ग्रुप का ऑर्डर मोर देन 5 हो। 5 से देखिए जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो नॉन अबिलियन की स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 7 एज ए प्राइम नंबर, तो Z7 ही पॉसिबल है, जो कि अबिलियन है, नॉन अबिलियन एक भी ग्रुप नहीं होगा। अब देखिए 8 ऑर्डर में, 8 ऑर्डर के अंदर टोटल 5 ग्रुप पॉसिबल है। एक तो Z8, Z2 इंटू Z4, Z2 इंटू Z2 इंटू Z2 एंड D4 एंड Q8। ठीक है, ये 5 ग्रुप पॉसिबल है, जिसमें से 3 तो होंगे अबिलियन और 2 होंगे नॉन अबिलियन। नॉन अबिलियन कौन से, ये दोनों D4 और Q8। क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, जल्दी से जल्दी इस क्लास को पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये रिजल्ट है कि जो आपने ये ऊपर जो ग्रुप पॉसिबल ये किए है ना, कि 6 ऑर्डर का जो ग्रुप है उसमें 2 ग्रुप पॉसिबल है, और 4 ऑर्डर के ग्रुप में 2 ग्रुप पॉसिबल है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कोई फॉर्मूले हैं जो मैं आपको यहाँ पे याद करवाऊंगा, और आप इनको कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा। देखिए जब ग्रुप का ऑर्डर PQ हो, जब ग्रुप का ऑर्डर P और Q हो, यानी कि कोई ऐसा ग्रुप का ऑर्डर मान लीजिए 6 है, तो उसको हम एज ए प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं 2 इंटू 3। कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। क्लियर है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, कि कोई G ग्रुप का ऑर्डर है PQ फॉर्म में, है ना, तो उसके हमने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टर के रूप में इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। P और Q 2 फैक्टर ही फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग ऑर्डर होगा तो अलग अलग फैक्टर निकलेंगे। तो ऐसे ग्रुप जिसमें फैक्टर 2 ही पॉसिबल हो, ठीक है, दोनों क्या हो, प्राइम हो, क्या हो, P लेस देन Q हो। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों, जैसे 4 है उसको आप 2 इंटू 2 में तो लिख दिया, लेकिन ये दोनों इक्वल है। अब लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि P ग्रेटर देन Q होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से बड़ा होना चाहिए। देखिए अब इसमें देखिए, अगर P डिवाइड कर रहा है Q-1 को, इस Q-1 को अगर ये P डिवाइड कर देगा तो पॉसिबल क्या है, एक साइक्लिक बनेगा,
साइक्लिक है तो अबिलिन भी होगा, जैसे जेड पी क्यू। ठीक है, ये फॉर्म होगी। और दूसरा ग्रुप होगा वो नॉन अबिलिन होगा। क्लियर है ये चीज़ें। दूसरा, अगर पी क्यू माइनस वन को डिवाइड नहीं कर रहा है तो एक ही ग्रुप होगा, और वो भी कौन सा होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। और साइक्लिक है तो फिर अबिलिन भी होगा। क्लियर है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि पी क्यू माइनस वन को डिवाइड कर रहा है तो साइक्लिक होगा या तो अबिलिन होगा। साइक्लिक है तो अबिलिन होगा, अबिलिन है तो साइक्लिक हो, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टी मैंने आपको ऊपर पहले से ही ऑलरेडी आपको बता रखी है। दूसरा, अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो एक ही ग्रुप होगा, और वो भी क्या होगा, साइक्लिक, जेड पी क्यू की फॉर्म में। क्लियर है। अब देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑर्डर 6 के दो ग्रुप हमने फाइंड आउट किए थे ना, देखिए ये इसको 2 × 3 में लिख सकते हैं। तो 2 क्यू कौन है यहाँ पे, क्यू ये है ना, पी लेस देन क्यू, तो 2 लेस देन 3, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 - 1 यानी कि 2, तो 2 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक अबिलियन होगा क्योंकि साइक्लिक है इसलिए, और दूसरा होगा नॉन अबिलियन। अब देखो, अबिलियन कौन सा हो गया, Z6, और नॉन अबिलियन कौन सा हो गया, S3। यही मैंने आपको 6 ऑर्डर के अंदर 2 ग्रुप का कंस्ट्रक्शन बताया था। देखिए यह कहाँ गया, ये रहा, देखिए। ठीक है, तो एक अबिलियन कैसे हुआ, एक नॉन अबिलियन कैसे हुआ, वो इस फॉर्मूले की हेल्प से हुआ है। ठीक है, जैसे Z15 में भी देख सकते हैं आप इजीली। अब देखिए, दो और कुछ रिजल्ट है जो साइड में लिखे हुए हैं। देखिए, पॉसिबल ग्रुप, देखिए ZP² है उसके लिए, एक तो ZP² होगा और ZP × ZP होगा। ठीक है, और ZP³ है तो P³ होगा, एक P² × P होगा, और तीसरा होगा P × P × P। इस फॉर्म में ग्रुप का कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे मान लीजिए Z4 है तो Z2 का होल स्क्वायर, ये प्राइम का स्क्वायर है ना, देखो प्राइम के स्क्वायर का पॉसिबल क्या है, ZP² और ZP इसको मैं लिख सकता हूँ Z4, P² और Z4 होता है, और दूसरा होगा Z2 × Z2। देखिए, मैंने आपको Z4 में क्या बताया था, यही बताया था। देखिए ये Z4, ये 4 ऑर्डर का है, ये देखिए। ठीक है, प्राइम का स्क्वायर है ना, तो Z2 × Z4, और दूसरा हो जाएगा Z2 × Z2, दोनों क्या होंगे, अबिलियन होंगे। क्लियर है। ठीक है, जिसमें से देखिए ये साइक्लिक नहीं होगा और ये साइक्लिक होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसके अंदर 4 ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, और इसको कोई जनरेट नहीं कर पाएगा, और जनरेटर भी नहीं है, इसका मतलब ये साइक्लिक भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक साइक्लिक होगा और एक अबिलियन होगा। क्लियर है। देखिए, अगर इसको आपको अदर लैंग्वेज में अगर याद करना हो तो देखिए 2 के पार्टीशन क्या क्या होते हैं, ये P² है तो 2 का पार्टीशन होगा 2 और 1 + 1, तो देखिए P² हो गया ये, और ये P × P हो गया। ठीक है, और 3 का पार्टीशन चाहिए तो 3, 2 + 1 और 1 + 1 + 1, P × P × P, P² × P और P³। ये देख लीजिए आप, यहाँ से आपको पार्टीशन की हेल्प से भी आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम। कोई रिजल्ट है, देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, ऊपर ही शो कर दिया था। ये देखिए 4 ऑर्डर है तो 2² हो जाएगा, और 2² हो जाएगा तो एक तो हो गया ZP² और एक हो जाएगा ZP × ZP। 9 है, 9 को प्राइम के स्क्वायर के रूप में लिख लिया, एक Z9 हो जाएगा और Z3 हो जाएगा। क्लियर है ना चीज़ें ये। ठीक है, ये बस रिजल्ट A याद रखना, और रिजल्ट आपको ये 2, ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ताकि इससे पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्डर का ग्रुप में कितने ग्रुप का कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए 9 भी है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, 9 में देख लीजिए, अभी ये जस्ट ऊपर अपना एग्जांपल किया, ये देखिए Z9 Z3 2 ऑर्डर का हो गया। अब Z10 देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5 लिख सकता हूँ ना। अब 2 डिवाइड कर रहा है 5 - 1 को, ये Q की वैल्यू है, सॉरी Q की वैल्यू और ये P की वैल्यू है, तो 2 डिवाइड कर रहा है 5 - 1 को। इसका मतलब एक तो Z10 बनेगा और एक बनेगा D5, एक अबिलियन और एक नॉन अबिलियन बनेगा ना। ये देखिए, एक अबिलियन और एक नॉन अबिलियन बन गया। 11 प्राइम नंबर है तो Z11 बनेगा, ये देखिए एक ही ग्रुप बनेगा जो कि साइक्लिक होगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे सब मैंने इजीली बता रखा है। ये देखिए Z15 है तो 3 × 5, ये P हो गया, ये Q हो गया, 3 डिवाइड कर रहा है क्या, देखो 5 - 1 को डिवाइड करना चाहिए, 5 - 1 होता है 4, ये डिवाइड नहीं कर रहा, यानी कि एक ही ग्रुप पॉसिबल होगा, वो भी कौन सा होगा, साइक्लिक, Z15। क्लियर है ना, ये देखिए। ठीक है, तो इसी तरह से ये ग्रुप के कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ये देखिए कुछ और रिजल्ट है, ऑर्डर ऑफ G 125 है, यानी कि प्राइम का होल क्यूब है, तो ये देयर एग्जिस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप है ना, इसको याद रखना आपको। ठीक है, कहीं एग्जांपल में क्वेश्चन में आ जाए कि ऑर्डर 125 है और आप कर दो इसको साइक्लिक या अबिलियन, तो अबिलियन नहीं होता है, देयर एग्जिस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप। क्लियर है ना, ये चीज़ें ध्यान रखना है इसमें। ऑर्डर अगर G का 2P है, 2 लेस देन P है, 2 डिवाइड कर रहा है P- को, और P और Q प्राइम है, तो देखिए ये पॉसिबल है, Z2P और DP, ये 2 पॉसिबिलिटी है, आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे ऑर्डर 6 के ग्रुप में हमने Z6 और D3 बताया था, तो वो देखिए यहाँ से आया था।
ठीक है, तो इस रिजल्ट को भी आप वेरी वेरी मोस्ट कर देना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इसको थोड़ा जल्दी से निपटाएंगे। जी देखिए, ऑर्डर जी का 10 है, जी हैज़ मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 देन। अब देखिए ऑर्डर 2 का, अब देखिए 2 × 5, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो इसका मतलब 2 ऑर्डर बनेंगे, 2 ग्रुप बनेंगे, एक तो Z10 बन जाएगा और एक बनेगा D5। अब देखिए इसके अंदर ऑर्डर 2 का एलिमेंट कितना है, एक ही है, ये देखिए 5 2 कितना है, 1 एलिमेंट है। अब इसने क्या कहा है कि हैज़ मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, इसका मतलब ये ग्रुप तो होने से रहा, क्योंकि Z10 के अंदर ऑर्डर 2 का एक ही एलिमेंट होता है, यानी कि आप 5 2 निकाल लीजिए ना, कितना आता है 2 की पावर 1 - 2 की पावर 0, यानी कि 2 - 1 यानी कि 1। ठीक है, तो ऑर्डर 2 का एक ही ग्रुप पॉसिबल है। अब क्वेश्चन में मेंशन है कि ऑर्डर 2 का मोर देन वन एलिमेंट है, इसका मतलब ये क्या होगा, D5 होगा। तो D5 है जो कि क्या होता है, नॉन अबिलियन होता है, तो यहाँ से क्या आ गया, ऑलवेज नॉन अबिलियन। क्लियर है ना चीज़ें, क्योंकि ये Z10 तो डिस्कार्ड हो गया कब, जब इसने ये बोल दिया कि ग्रुप के पास ऑर्डर 2 का मोर देन वन एलिमेंट है, इसका मतलब हमारे पास पॉसिबिलिटी एक ही बची, कौन सी, D5 वाली। क्लियर है चीज़ें, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये, आप इसको अच्छे से रीड आउट कीजिए। देखिए ऑर्डर ग्रुप का 8 है, जी के पास मोर देन 2 एलिमेंट है। अब देखिए ऑर्डर ये 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर से जो भी 7 एलिमेंट है उसके ऑर्डर कितने हैं, 2। अब देखिए ऑर्डर ग्रुप के पास कितने एलिमेंट है, टोटल 8 है, तो आइडेंटिटी का एक एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है। अब पीछे कितने एलिमेंट बचे, 7, और उन सातों एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, उन सातों एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, 2, यानी कि टोटल 8 एलिमेंट हो चुके हैं, यानी कि आइडेंटिटी का एलिमेंट 1 है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, और बाकी जो भी बचे एलिमेंट है उनका ऑर्डर कितना है, 2। तो यानी कि ये देखिए 7 एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2, यानी कि ये सेल्फ इन्वर्स हो जाएंगे। ठीक है, और सेल्फ इन्वर्स एक दूसरे का, इसका मतलब वो क्या है कि वो आइडेंटिटी इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, अबिलियन हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर देखिए 8 ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल तो है नहीं, इसके अंदर 8 ऑर्डर का एलिमेंट अवेलेबल है नहीं, तो साइक्लिक तो होगा नहीं। क्लियर है ना, देखिए टोटल 8 एलिमेंट है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, और बाकी बचे 7 एलिमेंट, उनका ऑर्डर कितना है, 2। तो इसके अंदर 8 ऑर्डर का एक भी एलिमेंट नहीं है, तो साइक्लिक नहीं होगा, पहली बात तो ये देखिए साइक्लिक सही है, ये थोड़ा लग रहा है साइक्लिक गलत। जी इज़ नॉट अबिलियन, नहीं अबिलियन हो सकता है, क्योंकि Q8 ले लीजिए वो। ठीक है, तो उसमें क्या करोगे आप कि सेल्फ इन्वर्स हो रहा है, 7 एलिमेंट एक दूसरे के, तो ये दूसरे के क्या हो जाएंगे, सेल्फ इन्वर्स हो जाएंगे। प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे किसकी, अबिलियन की, मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी ऊपर शो कर रखी है। ठीक है, वो आप वहाँ से देख लीजिए। जी हैज़ अबिलियन ऑफ ऑर्डर 2, गलत, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर ग्रेटर देन 2 हो। देखिए 7 ऑर्डर के एलिमेंट का ऑर्डर कितने हैं, 2, और एक आइडेंटिटी का एलिमेंट कितना है, 1 ऑर्डर का है, बस टोटल हो गया ना यहाँ से, तो ऑर्डर 2 ग्रेटर देन एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। देखिए आप यहाँ से ये थ्योरी भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ रिजल्ट है कि ZP सब मल्टीप्लाई में एन टाइम है, तो ऑर्डर P के एलिमेंट जो Pn-1 एलिमेंट होंगे ना, वो ऑर्डर P के होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये Z2 है, 3 टाइम एन आ रहा है, P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 है, P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 है। तो जो आइडेंटिटी का एलिमेंट कितना होता है, 1 होता है ऑर्डर 1 का, तो पीछे कितने एलिमेंट बचे, ठीक है, या 2 की पावर 3 - 1, यानी 7 एलिमेंट होंगे, 7 एलिमेंट वो ऑर्डर 2 के होंगे। क्लियर है ना ये चीज़, देख लीजिए यहाँ पे, ये प्राइम के लिए। ठीक है ना, ZP है, P एन टाइम है, तो P⁻n - 1 कर दीजिए, वो ऑर्डर P के एलिमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 के एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 3 है, तो 2 की पावर 3 - 1, 7 एलिमेंट हो जाएंगे। जस्ट अभी अब वो एग्जाम्पल किया था अपन ने, ये वाला, इसकी हेल्प से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ 2 क्वेश्चन है, वो समझा देता हूँ फटाफट से। ऑर्डर 2 ग्रुप का ऑर्डर है 21, 3 × 7 प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लिया, 3 डिवाइड कर रहा है 6 को। ठीक है, अब इसका मतलब देखिए जी हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 21, तो देखिए 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, यानी एक साइक्लिक ग्रुप होगा और एक होगा नॉन अबिलियन। साइक्लिक में देखो ऑर्डर के इक्वल ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर 21 हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि जी हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 21, इसका मतलब साइक्लिक तो होगा नहीं, तो पहली पॉसिबिलिटी तो कट गई। ठीक है, अब पीछे क्या बचा, नॉन अबिलियन, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जी मस्ट बी नॉन अबिलियन। क्लियर है, स्ट्रक्चर अभी कोई, ठीक है, का या स्ट्रक्चर का भी कोई मेंशन नहीं है, ओनली फॉर आपको बताना है कि ग्रुप कैसा होगा। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर ग्रुप का 14 है और जी अबिलियन है, तो देखिए पॉसिबिलिटी देखिए 2 × 7 प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लिया इसको, और 2 डिवाइड कर रहा है Q-1 को, यानी कि 6 को। एक साइक्लिक होगा, साइक्लिक है तो अबिलियन भी होगा। दूसरा क्या है, नॉन अबिलियन,
तो देखो नॉन अबिलियन की पॉसिबिलिटी कट होगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि जी इज अबिलियन, तो एक ही ग्रुप बचेगा, कौन सा है, साइक्लिक होगा। तो देखिए Z14 ही रहेगा, 14 में 14 ऑर्डर का एलिमेंट होगा क्योंकि साइक्लिक है। देखिए अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जी हैज़ नॉन साइक्लिक, रॉन्ग हो गया। जी हैज़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 14, क्लिक राइट हो गया। जी हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 14, रॉन्ग हो गया। जी हैज़ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, करेक्ट हो गया, क्योंकि आप 5 फाइंड आउट कीजिए साइक्लिक ग्रुप के लिए, ये कितना आता है, 1 आता है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए द ग्रुप जी हैज़ नंबर ऑफ सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट आर ग्रेटर देन 2। देखिए क्या है कि साइक्लिक ग्रुप में जो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कैसे, जैसे देखिए 5 के अंदर 5 2 निकालेंगे, वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए जी इज़ नॉन साइक्लिक, क्लियर है, क्योंकि जो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 2 आ गया ना। और अपन क्या कहते हैं कि सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट कितने होते हैं, 2 होते हैं साइक्लिक ग्रुप में, तो साइक्लिक तो होगा नहीं, ये नॉन साइक्लिक होगा, क्लियर है। जी इज ऑलवेज अबिलियन, देखो साइक्लिक ही नहीं है तो अबिलियन कैसे होगा, रॉन्ग हो गया। जी इज ऑलवेज साइक्लिक, ये भी रॉन्ग हो गया। जी इज ऑलवेज नॉन अबिलियन, ये भी रॉन्ग हो गया। क्यों, कि अगर अपन Z2 ले लें तो वो तो अबिलियन होता है। ठीक है, ऑलवेज तो नॉन अबिलियन, रॉन्ग हो गया ना। बस यही हम इसको करना चाह रहे थे। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ जी इज़ 121, तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 122 के प्राइम फैक्टर ले लीजिए, 61 इंटू 2, तो 2 डिवाइड कर रहा है Q-1 को, Q-1 कितना हो जाएगा, 60। तो कितने ऑर्डर पॉसिबल है, एक तो साइक्लिक और एक नॉन अबिलियन। ठीक है, तो देखो ये देखिए 2 ग्रुप पॉसिबल है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पार्ट्स बी के अंदर जाते हैं। तो इसी तरह के लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, बहुत जल्दी मैंने इसको थोड़ा ख़त्म किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप रेडी रहना, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह के लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।